हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आई हूँ एक नई जगह जो स्थित है मसूरी में। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ, ये है मसूरी की सबसे खूबसूरत जगह। प्रकृति को नजदीक से देखने का मिलता है मौका। पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर आपने इसके एक सुकून भरे स्पॉट को एक्सप्लोर नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं देखा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं दलाई हिल्स की, जो हैप्पी वैली में मौजूद है। फ्रेंड्स, ये दलाई हिल्स में छोटे छोटे आपको खाने के पॉइंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सामान आप खरीदते हो तो ये रेट लिखा होता है उससे 5 रुपए महंगा देते हैं ये। फ्रेंड्स, ये दलहाई हिल्स जाने के लिए हमको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और चढ़ाई भी हम फ्रेंड रुक रुक के करे थे। बीच बीच में बैठने के लिए स्थान भी बने हैं। जब आप कभी थक जाओ तो आप बैठ भी सकते हो। हम्म फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये खड़ी चढ़ाई थी जिसमें हम बीच बीच में थक भी रहे थे, तो हम थोड़ा थोड़ा बैठ भी जा रहे थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी हरी भरी पहाड़ियों के कारण और खूबसूरत हिल स्टेशन होने के कारण दुनिया भर में मशहूर है। साल 1827 में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन यंग ने इसकी खोज की थी, जिसके बाद अंग्रेजी शासक और अधिकारी छुट्टियों के दिनों में यहीं डेरा डाल देते थे। हिमालय की चोटियों के खूबसूरत नज़ारों को निहारने के लिए हर साल हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर आप इसके एक सुकून भरे स्पॉट को एक्सप्लोर नहीं किया तो आपने कुछ नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं दलाई हिल्स की, जो हैप्पी वैली में मौजूद है। यहाँ का शांत वातावरण, महात्मा बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति और बौद्ध प्रार्थना झंडों की झालरें एक अलग ही दुनिया में आपको पहुंचा देगी। मसूरी में यूं तो बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन दलाई हिल्स की अपनी ही बात है। दलाई हिल्स घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि यहाँ का दृश्य और महात्मा बुद्ध की मूर्ति के साथ पीछे पहाड़ों से घिरी यह लोकेशन बेहद ही मंत्र मुग्ध करने वाली है। सफ़ेद चमकीली पहाड़ों के बीच यहाँ ऊंचा नीचा रास्ता और यह झंडा यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छात्र हो या कामकाजी व्यक्ति हो, उसे यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए, ताकि वह अपने दिमाग और दिल को एक अच्छा अनुभव दे सके। बहुत सारे पर्यटक जहाँ घूमने आए थे तो वो ये ऐसे कहना था उनका कि कॉलेजों के दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आए हैं। वो उन्होंने कई जगह एक्सप्लोर की है, लेकिन दलाई हिल्स उन्हें सबसे बेहतरीन लगा, क्योंकि यहाँ सुकून है और कैमरे में कैद करने के लिए खूबसूरत मंजरें भी हैं। फ्रेंड्स, थक हार के हम धीरे धीरे दलाई हिल्स की ओर पहुंच रहे थे। ऊपर वो आप एक चोटी देख सकते हो जो हमें बिल्कुल दलाई हिल के नज़दीक पहुंचाती है। परिवार के साथ प्रकृति के नज़दीक आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि यह एक पीसफुल जगह है। यहाँ हवाओं में उमड़ते हुए झंडे और शोर शराबे से दूर शांत माहौल में मन को बड़ी शांति मिलती है। लोग मसूरी घूमने आएंगे वह यहाँ ज़रूर आएं। दलाई हिल्स की अलग अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय निवासी कुछ दुकानें भी लगाते हैं, जहाँ आप कई तरह के व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मिलेगी ना, वो हर एक चीज़ आपको ओवर रेट ही मिलेगी। फ्रेंड्स, ये पहुँच चुके हैं हम दलाई हिल्स, और आप ये देख सकते हो बेहद ही शानदार चोटी में स्थित ये मूर्ति, जो हिमालय की बीच पहाड़ियों में और भी अद्भुत लग रही है। दलाई हिल्स मसूरी में स्थित बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है। मसूरी में दलाई हिल्स मसूरी के हैप्पी वैली में स्थित तिब्बती मंदिर शेडुप चौफेलिंग मंदिर से लगभग 400 मीटर की पैदल दूरी पर है। देख सकते हो फ्रेंड, दलाई हिल्स अब हम पहुंच चुके हैं। दलाई हिल से आप पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम तो यहीं तक गए, लेकिन लोग यहाँ आगे जो आपको वो चोटी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, वहाँ तक
पैदल ट्रैक करके जा रहे थे। और फ्रेंड्स नीचे आप वो लबसना का ग्राउंड भी देख सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का वो पीछे ग्राउंड है और वो उसका परिसर आप देख सकते हो, बेहद ही सुंदर। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जहां आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पहुंचना और उसको नज़दीक से देखना वो भी मेरे लिए एक आनंदमय था। दलाई हिल्स उत्तराखंड की विशाल गढ़वाल हिमालय श्रृंखला का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। जो लोग मसूरी के हिल स्टेशन की खूबसूरती और आकर्षण देखना चाहते हैं, उनके लिए दलाई हिल्स शांत और निर्मल है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के ठीक ऊपर दलाई हिल्स है। साफ मौसम में आप इस स्थान से पूरा हिमालय देख सकते हैं। ट्रैकर्स दलाई हिल्स का भी आनंद लेंगे। आप दलाई हिल्स से शुरू होने वाले विभिन्न ट्रैकिंग मार्गों में से चुन सकते हैं और जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भरे घने जंगलों से होकर गुजर सकते हैं। अगर आप दलाई हिल्स पर करने की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ स्नैक्स ले जाएं, और अगर नहीं भी ले जाते हो तो वहाँ पे बीच बीच में दुकानें पड़ती है, आप वहाँ पे से ले सकते हैं। क्योंकि लंबी पैदल यात्रा के बाद आपको बहुत थकान महसूस होती है। यह घने जंगल से ढकी हुई है। यह आपके दोस्तों के साथ पिकनिक और कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। आपको कई लोग अपने कैमरे में पलों और शानदार नज़ारों को कैद करते हुए मिल जाएंगे। यह मज़ेदार होने के साथ साथ एक रोमांचकारी जगह भी है, जहां आप अपने प्रियजनों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताकर पूरा मज़ा ले सकते हैं। यह वह स्थान है जहां तिब्बती लोग लहसा से भागकर पहली बार भारत आए थे। समृद्ध वनस्पतियों और जीवों में स्थित यह स्थान पहाड़ों और चोटियों का एक शानदार दृश्य भी प्रदान करता है। वहां आपको एक बौद्ध मंदिर मिलेगा जो शांति और स्वर्ग पाने का स्थान है। हैप्पी वैली दलाई हिल्स से सिर्फ 400 मीटर दूर है। घाटी और पहाड़ी को उनके नाम कैसे मिले, तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। यह 1950 का दशक था जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और देश के एक बड़े हिस्से में कब्जा करने का दावा किया। हालांकि यह आसान काम नहीं था, क्योंकि तिब्बती प्रतिरोध मजबूत था। तिब्बती प्रतिरोध महंगा साबित हुआ और तिब्बत के एक युवा नेता तेंजिन ग्यात्सो को 1959 को अपने वतन लहसा से भेष बदलकर भागना पड़ा। उन्होंने सीमा पर मदद के लिए भारत को दो पत्र भेजे। एक तो उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और दूसरा भूटान के राजा को। भारत ने शरण देने का वादा किया था, इसलिए वे बर्फ से लड़ते हुए चुतागमू, त्वांग, नेफा और तत्कालीन अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल की चौकी पहुंचे। वे वहां से असम के तेजपुर पहुंचे। बाद में तेंजिन ग्यात्सो को भारत सरकार ने शरण दी। 14वें दलाई लामा वह युवा शक्ति थे जिन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की थी। हालांकि एक साल बाद सुरक्षा कारणों से दलाई लामा को अपने अनुयायियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जाना पड़ा। एक बड़ा तिब्बती समुदाय घाटी के विकास में सहयोग देने के लिए हैप्पी वैली में ही रहा। दलाई हिल्स से इन आकर्षणों तक पहुंचना आसान है। इन जगहों पर पैदल या कार से पहुंचा सकता है। अगर आप लंबी दूरी तक पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप परिवहन का अपना तरीका भी चुन सकते हैं। अगर आप दलाई हिल घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप इन अद्भुत जगहों की यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी में आप धोबी घाट जा सकते हैं। 11 किलोमीटर की दूरी के पास आप जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जा सकते हैं। 8 किलोमीटर दूर में विनोग हिल्स हैं, वहाँ भी आप यात्रा कर सकते हैं। 6.5 किलोमीटर के पास क्लाउड सैंड है, वहाँ भी आप जा सकते हो। और 9 किलोमीटर दूर यहाँ विशिंग वेल, आप वहाँ भी जा सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि रिद्धिमान को हम कुछ खिला तो नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इसे चलते चलते हमने इसे एक पॉपकॉर्न दिया था, ये वही खा रहा था और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पहुँच के तो बहुत ही अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, हर कोई मशहूर था अपनी फ़ोटो खींचने में, फिर चेक करने में कि अरे सही आई कि नहीं आई। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार मैंने ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने में फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि इस बार मेरा फ़ोकस वीडियो बनाने में था और ऊपर से हमारे पास समय कम था। हमें ऐसा हो रहा था कि ज़्यादा जगह हम विज़िट कर लें, लेकिन ये है कि हमने हर जगह एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, मतलब टाइम लेके हमने सारी जगह देखी। और फिर हम सुबह 9 बजे निकले थे और घर पहुंचे हम रात के 7 बजे के पास।
दलाई हिल्स मसूरी में घूमने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा है। गर्मियों के दौरान यहाँ मौसम सुहावना और साफ रहता है। पर्यटकों के पास पहाड़ी के चारों ओर पैदल चलने या ट्रैक करने का विकल्प होता है। पर्यटक बिना किसी परेशानी के पूरे इलाके में पैदल भी घूम सकते हैं। ट्रैक पर हाइड्रेटेड रहने के लिए एनर्जी बार और पानी की बोतलें साथ रखें। फ्रेंड्स, दलाई हिल्स में मसूरी में जो करने योग्य गतिविधियां हैं वो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रैकिंग तो यहाँ है ही। फ्रेंड्स, ये दलाई हिल्स पूरा विजिट करने के बाद हम चले अब नीचे की ओर। फ्रेंड, दलाई हिल्स में जो मठ है आप जनता के लिए वो खुले हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा आप देख सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ कैंप वो कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो चाहें मतलब पिकनिक एक अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ। अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद लें और बौद्ध मंदिर जाएं। 2 किलोमीटर की दूरी में लंबी देहर माइंस स्थित है, जो उत्तराखंड की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इस जगह में कई भूतिया कहानी जुड़ी हुई है। उस जगह पर भूतिया आभा है और इसकी स्थापना वास्तव में आपकी रीढ़ को कुछ ठंडा कर देगी। यहाँ कई भूतिया फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग हुई है। मसूरी अगर घूमने आप जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सूची में दलाई हिल्स को आप ज़रूर शामिल करें। इसे बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी के हैप्पी वैली के पास स्थित दलाई हिल्स की सैर करना आपके लिए एक अलग ही तरह का रोमांच होगा। दलाई हिल्स में आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो काफ़ी मज़ेदार होती है। अपने स्पोर्ट्स शूज़ तैयार रखें और मसूरी की हरियाली को देखते हुए चढ़ जाएं। ऊपर बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ आप फोटो शूट करना ना भूलें। ऐसे नज़ारे आपको मुश्किल से ही कहीं मिलेंगे। नीचे वापसी में बाईं तरफ बौद्ध मंदिर भी है, जहाँ आप शांत माहौल में पहाड़ी नज़ारों को देख सकते हैं। दलाई हिल्स बुद्ध टेम्पल के नाम से जानते हैं। यहाँ से गढ़वाल क्षेत्र की ही सुंदर पर्वतमालाएं दिखाई देती है और यहाँ कई तिब्बती प्रार्थना झंडा भी हैं। यहाँ हिल्स लाल बहादुर अकादमी के ऊपर स्थित है और हैप्पी वैली के काफ़ी करीब है। इस स्थान से आपको एक तरफ हिमालय की विशाल चोटियां और दूसरी ओर हरे भरे पहाड़ दिखाई देंगे। इस स्थान पे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी मैंने देखी और यहीं पर एक बौद्ध मंदिर भी है। यह स्थान सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप कैंपेन करने और फोटोग्राफी करने भी आ सकते हैं। हैप्पी वैली देहरादून के मसूरी में बसी एक बहुत ही सुंदर घाटी है। यह घाटी देहरादून से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। हैप्पी वैली को मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग तिब्बत से हैं। इस घाटी में मौजूद ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, देवदार के घने वृक्ष, झीलें आदि घाटी की सुंदरता को 2 गुना कर देती है। इसकी सुंदरता को देखकर हर साल यहाँ पर लाखों की मात्रा में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। माना जाता है कि वर्ष 1827 में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद कई अंग्रेजी शासक और बड़े अधिकारी यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आया करते थे। यहाँ पूरे वर्ष कई सैलानी इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाते आए हैं। वैसे तो मसूरी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है, परंतु अगर आप एकांत की जगह तलाश कर रहे हैं तो दलाई हिल से बेहतर जगह आपको मसूरी में नहीं मिलेगी। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सनसेट के लिए प्रसिद्ध है, परंतु आप यहां जाकर महात्मा बुद्ध की मूर्ति और मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यहां सफ़ेद बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ के बीच ऊंचा नीचा रास्ता यहां की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। यहाँ आकर आप खुद को प्रकृति के और नज़दीक महसूस करते हैं। इसके साथ ही इस स्थान में बहुत अधिक मात्रा में आईबैट की निशानी तिब्बत फ्लैग्स भी मौजूद हैं। यहाँ के तिब्बतियों झंडा हवा में उड़ते हैं और साथ ही यहाँ का शांत माहौल आपके मन को शांति प्रदान करेगा। दलाई हिल की दूरी हैप्पी वैली से मात्र 400 मीटर की पैदल यात्रा पे है।
अगर आपको रोड ट्रिप करना ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ देहरादून से सीधा मसूरी बस में या किसी अन्य टैक्सी में भी आ सकते हैं। देहरादून से सबसे निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि दलाई हिल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। आप इस दूरी को तय करने के लिए बस या टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं, रेलवे से आ रहे हैं, तो देहरादून रेलवे स्टेशन यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहाँ से दलाई हिल्स की दूरी मात्र 37 किलोमीटर है। देहरादून से नई दिल्ली, लखनऊ और कई अन्य शहरों के लिए रेल सुविधा उपलब्ध है। आप फिर यहाँ से फिर मसूरी और मसूरी से सीधी हैप्पी वैली और अपनी ट्रैकिंग शुरू आप कर सकते हैं। अगर आप दलाई हिल्स उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से दिसंबर है। यहाँ पर आकर आपको अलग ही शांति का अनुभव होगा। चारों ओर पहाड़ियाँ और वृक्ष आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। दिन भर के शोर से दूर आप कभी भी इस जगह पे घूमने आ सकते हैं। यहाँ से आप हैप्पी वैली भी घूम सकते हैं, जो कि यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी में एक सुंदर घाटी है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस दलाई हिल्स की जो वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।